क्या आपका दिमाग भी कभी-कभी बिना रुके बस चलता ही रहता है? आजकल ओवर थिंकिंग यानी जरूरत से ज्यादा सोचना हमारी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा बन गया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस बेचैन हमेशा भागते हुए मन के पीछे गहरा आध्यात्मिक सच क्या है? आज हम इसी विषय की गहराई में उतरेंगे। हमारा मूल मंत्र है, मन का जाल छोड़ो, साक्षी में लौटो। ये कोई साधारण वाक्य नहीं, बल्कि एक पूरी यात्रा है। तो चलिए इसे समझते हैं। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत और पुरानी कहानी से। एक बार एक थका-हारा शिष्य अपने गुरु के पास गया। उसने कहा, गुरुदेव, मेरा मन कभी शांति नहीं रहता। मैं हर बात को बस बार बार सोचता रहता हूँ। भविष्य की चिंता, बीते हुए कल का पछतावा, लोगों की बातें, हारने का डर। मैं सच में थक गया हूँ। अगर आप ध्यान दें तो ये सिर्फ उस शिष्य की नहीं, बल्कि आज के समय में हम सब की कहानी है ना? इस पर गुरु थोड़ा मुस्कुराए और उसे एक नदी के किनारे ले गए। उन्होंने शांत पानी के तरफ इशारा किया और बोले, देखो, जब पानी एकदम स्थिर होता है तो उसमें पूरा आसमान कितना साफ दिखाई देता है। लेकिन जब पानी हिलता रहता है तो सब कुछ धुंधला हो जाता है। हमारा मन भी बिल्कुल उस हिलते हुए पानी की तरह ही है। जब तक ये शांत नहीं होगा, हमें सच्चाई कभी साफ नजर नहीं आएगी। तो यहां से सामने आता है हमारा पहला बड़ा आध्यात्मिक सत्य। सोचना समस्या नहीं है। अध्यात्म हमें बहुत ही सीधी सी बात समझाता है। सोचना अपने आप में कोई बुरी बात नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब हम उन सोचों में पूरी तरह से खो जाते हैं, उनमें उलझ कर रह जाते हैं। देखिए, मन का तो काम ही है विचार पैदा करना, लेकिन दुख तब शुरू होता है जब ये मन हमारा सेवक न रहकर हमारा मालिक बन बैठता है और फिर हमारे चारों तरफ डर, भ्रम और चिंताओं का एक जाल बुनने लगता है। असल में ओवर थिंकिंग का मतलब ही यही है, आज से यानी वर्तमान से कटकर सिर्फ कल्पनाओं में जीना। मन का समय के साथ एक बड़ा गहरा खेल चलता है। मन हमेशा या तो बीते हुए कल में भागता है, जो सिर्फ पछतावा देता है, या फिर आने वाले कल की तरफ भागता है, जो सिर्फ डर पैदा करता है। और ये दोनों ही चीजें सिर्फ एक भ्रम है। इसी भागदौड़ में हम आज की यानी वर्तमान की वो शांति खो देते हैं जो हमारी असल सच्चाई है। शांति सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में ही। आइए अब समझते हैं मन के 3 प्रतीकों को, जिनसे हम इस मानसिक उथल-पुथल को बेहतर तरीके से डिकोड कर सकते हैं। हमारे पुराने संतों और ग्रंथों ने मन की इस बेचैनी को समझाने के लिए 3 बड़े ही सटीक उदाहरण दिए हैं। पहला है मकड़ी का जाल। जैसे एक मकड़ी खुद ही जाल बुनती है और कभी-कभी उसी में फंस जाती है, वैसे ही हमारा मन अगर ऐसा हो गया तो, या लोग क्या सोचेंगे का जाल बुनता है और हम उसी में कैद हो जाते हैं। दूसरा है बंदर मन, जो एक विचार से दूसरे विचार पर किसी बंदर की तरह लगातार कूदता रहता है। और तीसरा है धुआं। जब कमरे में धुआं भर जाता है तो कुछ साफ नहीं दिखता। ओवरथिंकिंग भी बिल्कुल ऐसी ही हमारी चेतना पर धुआं फैला देती है, जिससे सामने मौजूद सच भी हमें दिखाई नहीं देता। इन तीनों में ये जो बंदर मन वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत ही दिलचस्प है। दुनिया भर की प्राचीन परंपराओं में इसका जिक्र मिलता है, चाहे वो बौद्ध धर्म हो या ताओवादी ग्रंथ। चीनी भाषा में इसे शिन्युआन और जापानी में शिनएन कहा गया है। ये दिखाता है कि कैसे हमारे विचार बिना रुके बस कूदते रहते हैं। एक विचार खत्म नहीं होता कि दूसरा शुरू हो जाता है। और सच मानिए, ये स्थिति हमें अंदर तक थका देती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ओवर थिंकिंग की जड़ें कहाँ हैं? हमारा मन इतना दौड़ता क्यों है? मन के इस तरह बेतहाशा भागने के पीछे 3 मुख्य कारण हैं। पहला, नियंत्रण या कंट्रोल करने की चाहत। हमारा मन इस अनिश्चित जीवन की हर चीज को कंट्रोल करना चाहता है, और जहां हम चीजों को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, वहीं चिंता जन्म लेती है। दूसरा कारण है हमारे अहंकार यानी ईगो का डर। अहंकार हमेशा सेफ रहना चाहता है। उसे हारने, असफल होने या अपमानित होने से बहुत डर लगता है। और तीसरा और सबसे बड़ा कारण है अपने ही आत्मा से, अपने भीतर के साक्षी से कट जाना। जब हम अपने अंदर की उस शांत जगह से दूर हो जाते हैं तो ये शोर मचाने वाला मन ही हमारी पूरी दुनिया बन जाता है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प तुलना देखने को मिलती है। एक तरफ है हमारा आधुनिक मनोविज्ञान, जो अक्सर हमारे अहंकार को मजबूत करने और चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखने पर फोकस करता है। और दूसरी तरफ है गीता पर आधारित हमारा आध्यात्मिक मनोविज्ञान। ये हमें अहंकार से ऊपर उठना सिखाता है। ये चीज़ों को कंट्रोल करने के बजाय शरणागति यानी पूर्ण स्वीकार और समर्पण पर जोर देता है। ये हमें ब्रह्मांड के बहाव के साथ एक होना सिखाता है, ना कि उससे लड़ना। तो फिर इस शांति तक पहुंचने का रास्ता क्या है? चलिए बात करते हैं साक्षी भाव और समर्पण के बारे में।
मन की शांति का सबसे गहरा रहस्य छुपा है साक्षी भाव में। इसका मतलब है बिना किसी जजमेंट के सिर्फ एक गवाह बनकर चीजों को देखना। हमें अपने विचारों को कसकर पकड़ना नहीं है, बल्कि उन्हें आते जाते बादलों की तरह बस देखना है। हमेशा याद रखिए, आप अपने विचार नहीं हैं, आप तो उन विचारों को देखने वाले हैं। और सच कहूं तो ध्यान की असली शुरुआत यहीं से होती है। एक बहुत बड़ी गलती जो हम अक्सर करते हैं वो है अपने ही मन से लड़ना, विचारों को जबरदस्ती दबाने की कोशिश करना। लेकिन मजेदार बात यह है कि आप जितना विचारों का विरोध करेंगे वे उतने ही ताकतवर होते जाएंगे। इसलिए लड़ना छोड़ दीजिए। इसके बजाय बस अपने मन को दूर से देखिए। जैसे ही आप सिर्फ एक गवाह बनते हैं, आपके भीतर एक खाली जगह बनती है, एक आज़ादी का एहसास होता है और शांति खुद ब खुद आपके अंदर उतरने लगती है। और ये कोई नई बात नहीं है। महर्षि पतंजलि ने भी इसे चित्तवृत्ति निरोध कहा है, यानी अनासक्ति के अभ्यास के जरिए मन की उथल पुथल को शांत करना। भगवद गीता भी हमें यही अनासक्ति सिखाती है। जब हम खुद को परिणामों से अलग कर लेते हैं और अपनी वैल्यू को बाहरी नतीजों से जोड़ना बंद कर देते हैं, तो मन अपने आप शांत हो जाता है। अब आप सोचेंगे कि इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें? बहुत आसान है। जब भी लगे कि मन बहुत तेज भाग रहा है, तो धीरे धीरे अपना पूरा ध्यान अपनी सांस पर ले आएं। सांस हमेशा इसी पल में यानी वर्तमान में होती है। अपने विचारों को बदलने या सुधारने की कोशिश मत कीजिए, बस उन्हें देखिए। और सबसे जरूरी बात, हर चीज का जवाब तुरंत पाना जरूरी नहीं है। भविष्य को अपने हिसाब से चलाने की जिद छोड़ दीजिए। कुछ सवालों का जवाब समय खुद दे देता है और कुछ के जवाब मौन में मिल जाते हैं। इस मामले में प्रकृति हमारी सबसे बड़ी गुरु है। जरा सोचिए, क्या पेड़ कभी ओवरथिंक करते हैं? नहीं। नदियां बिना किसी चिंता के बस बहती रहती हैं। सूरज रोज बिना किसी डर के उगता है। प्रकृति हमें सिखाती है कि जीवन एक बहाव है, कोई संघर्ष नहीं। बिना किसी चिंता या हर चीज का बहुत ज्यादा एनालिसिस किए बस अपने होने में, अपने अस्तित्व में टिके रहना ही असली जीवन है। अब हम पहुंच गए हैं अपने अंतिम संदेश की ओर। इस मन के शोर से खुद को कैसे अलग करें? आपको अपने मन को हराना नहीं है, आपको बस इसे समझना है। जिस पल आपको ये गहराई से समझ आ जाएगा कि मन में आने वाला हर विचार एकदम परम सत्य नहीं होता, उसी पल ओवरथिंकिंग की वो भारी जंजीरें टूटनी शुरू हो जाएंगी। सच्ची शांति विचारों के पूरी तरह से खत्म होने में नहीं है, बल्कि उन विचारों से खुद को अलग कर लेने में है, उनसे असंग होने में है। और अब जाते जाते मैं आपको सोचने के लिए गहरा सवाल देकर छोड़ रहा हूं। अगर हमारा मन सिर्फ एक बेचैन बंदर है और असली शांति केवल उसे कूदते हुए चुपचाप देखने से आती है, तो जरा सोचिए वो मौन साक्षी कौन है जो उस बंदर के शांत हो जाने के बाद भी पीछे रह जाता है। मन को पकड़िए मत, उसे बस बहने दीजिए। आप सिर्फ साक्षी बनिए, क्योंकि याद रखिए, परम मुक्ति की शुरुआत यहीं से होती है।